नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल स्पूक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूके हॉरर मूवी होस्ट के बारे में, जो कि इसी साल रिलीज़ हुई थी। ये मूवी कम्प्लीटली जूम एप्लीकेशन पे ही शूट हुआ है ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन। जूम अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, तो इन लोगों ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल के इसको यूज़ करके एक मूवी बना दिया। ये मूवी को डायरेक्ट किया है रॉब सैवेज ने और ये मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और ये मूवी को क्रिटिक्स एंड ऑडियंस के तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो इस वीडियो में मैं अपने तरीके से इस मूवी के स्टोरी लाइन का कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड या वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर बुरी लगे तो कमेंट में लिखें कि कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। So without any further ado, let's get started. मूवी शुरू होती है हेली नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि जूम एप्लीकेशन में एक पर्सनल मीटिंग सेटअप कर रही थी। तब अचानक से उसको घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती है। जब वो चेक करने अंदर जाती है तब उसके क्लोजेट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, बट चेक करने पर अंदर कोई नहीं होता है। फिर उसको अपने खिड़की के बाहर कोई नॉक करने जैसा आवाज़ आता है। वहाँ जाने पर उसको जेमा दिखाई देती है, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी। वो उसको जूम में ज्वाइन करने बोलती है। वो दोनों इस हफ्ते होने वाला सेऑन सेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके ऊपर जेमा हेली को ये बोलती है कि उसने ये पहले कभी भी नहीं किया है। बट हेली बताती है उसने 2-3 बार ट्राई किया है एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सेंस वो होता है जिसमें स्पिरिट से संपर्क किया जाता है थ्रू ए मीडियम कुछ भी हो सकता है, लाइक स्पिरिट बोर्ड्स, ओयूजी बोर्ड्स और इवन ए रियल पर्सन। स्पिरिट्स उन मीडियम के जरिए लोगों को या अपने करीबी लोगों को कुछ मैसेज देते हैं। खैर, फिर देखते ही देखते उन दोनों को उनके और 4 दोस्त भी ज्वाइन करते हैं, जिनका नाम होता है एमा, कैरोलाइन, रेडिना एंड टेडी। एमा बोलती है कि वो ये सेशन को लेकर थोड़ी नर्वस है एंड वो अपने फेस पर डिफरेंट घोस्ट फिल्टर्स यूज़ करके सबको डराने की कोशिश कर रही थी। कैरोलाइन अपने जूम के बैकग्राउंड में खुद की और एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्ले कर दी ताकि उसे नर्वस या अकेली फील ना हो। रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन को किचन से बाहर भेज देती है, जो कि किचन में कुछ काम कर रहा था। हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। फिर हम लोग टेडी को देख पाते हैं, जो अपने रिच गर्लफ्रेंड जेनी के साथ एक पूल के साइड में चिल कर रहा होता है। वो ये लॉकडाउन के कारण अपने गर्लफ्रेंड के घर में ही फंस गया था। वो अपने ग्रैंडमा का एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है, जो कि सच में काफ़ी स्पूकी था। फिर उन सब लोगों को सैलन नाम की एक महिला ज्वाइन करती है, जो कि वो मीडियम का काम करने वाली थी। वो बोलती है कि उसने पहले कभी भी ये सेशंस जूम पे या ऑनलाइन नहीं किया है। वो पहली बार ये सेशन लाइव कर रही थी। फिर वो सबको ये पूछती है कि सबके पास ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पे ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स मतलब जो स्पिरिट से वो लोग संपर्क करना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ करीबी चीज़ें, जिससे उस स्पिरिट्स की कुछ यादें जुड़ी हो। फिर सब लोग अपने अपना ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स सैलेंट को दिखाते हैं। सैलेंट सबको सेंस का रूल समझाती है, जैसे कि इस दौरान अगर उनको किसी भी प्रकार का नेम, फेस या इमेज दिमाग में आए तो उनको बोलना होगा। स्पिरिट्स फिजिकली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक दरवाज़ा पे नॉक होना, कैंडल लाइट्स का फ्लिकर होना या बॉडी में किसी भी प्रकार का टच का महसूस होना इत्यादि। फिर वो बोलती है कि वो लोग थोड़ा सा कम प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन हो रहा था। वो आत्माओं को रिस्पेक्ट करने की इम्पोर्टेंस समझाती है एंड बोलती है कि आत्माओं को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो पूछती है कि कौन कौन ये सेशन में नर्वस है। एमा एंड कैरोलाइन अपना अपना हाथ ऊपर करते हैं। वो उन सब लोगों को एक रास्ता बताती है कि उन सब लोगों को इमेजिन करना होगा कि वो सब लोग एक सर्कल में बैठे हुए हैं और अपने अपने कमर में एक रस्सी बंधा हुआ है, जो कि रूम से बाहर जाती है। ये उन लोगों को हमारे दुनिया से जोड़ के रखेगी। जब ये सेशन एंड होगा तब उनको फिर से इमेजिन करके वो रस्सी को एक चाकू की मदद से काटना पड़ेगा, तब ये लोग हमारे दुनिया में वापस आ जाएंगे। अब सब लोग अपने अपने कैंडल्स जला लेते हैं एंड रूम के लाइट्स भी बंद कर देते हैं। सैलेंट सबको आंख बंद करके इमेजिन करने बोलती है। तभी टेडी की गर्लफ्रेंड आके उसको डिस्टर्ब करती है एंड उसको अपने साथ में ले जाती है, जिसके तहत सबका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। सैलेंट फिर से सबको आंख बंद करके फोकस करने बोलती है एंड पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है, अगर कोई है तो नॉक करे।
तभी अचानक से ही 2 बार दरवाज़ा नॉक होने का आवाज़ सुनाई देता है। सब लोग घबरा के देखने लगते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तब सेलेन सबसे माफ़ी मांगती है एंड बोलती है कि ये उसका डिलीवरी बॉय है जो कि सेशन से पहले आने वाला था, एंड वो डिलीवरी रिसीव करने चली जाती है। अब इसको देख के सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर सेलेन वापस आती है और सबको फिर से स्टार्ट करने बोलती है। तभी जेमा ज़ोर से चिल्ला के अपने चेयर से उठ जाती है एंड बोलती है कि कोई उसके गले को ज़ोर से दबा रहा है। सब लोग डर के मारे देखते रहते हैं। फिर सेलेन जेमा को पूछती है कि क्या उसके दिमाग में किसी का नाम आ रहा है। जेमा रोते हुए बोलती है कि जैक। सेलेन पूछती है कि क्या वो उससे जानती है। जेमा बोलती है कि वो उसके स्कूल का एक दोस्त था, वो बहुत ही स्वीट था एंड उसने जेमा की काफ़ी मदद भी की थी। बट कुछ दिन बाद जैक ने सुसाइड कर लिया था। फिर सेलेन कुछ बोलने जा ही रही थी, तब अचानक से ही उसके पीछे कुछ गिर जाता है एंड उसका कनेक्शन चला जाता है। अब सभी लोग जेमा का हालत देख के उसको पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तभी जेमा एकदम से ही हंस के बोलती है कि उसने तो ये प्रैंक किया था, असलियत में जैक नाम का कोई लड़का है ही नहीं। इसी बात पर हेली उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और सब लोग एक वॉशरूम ब्रेक के लिए चले जाते हैं। ब्रेक से सब वापस आते हैं। जेमा अभी भी बहुत कैजुअल थी और मजाक कर रही थी। तब हेली गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तब अचानक से ही हेली अपने चेयर के साथ कुछ दूर पीछे खींची हुई चली जाती है। सब लोग पूरा शॉक्ड होकर देखने लगते हैं एंड दिस टाइम दिस वॉज रियल। इस बात पर हेली बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है एंड सेशन को कंटिन्यू रखती है एंड पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है। तब अचानक से ही बहुत ज़ोर से एक नॉक होने का आवाज़ आता है। हेली उस आवाज़ को चेक करने के लिए लैपटॉप उठा के अपने घर के अंदर जाती है। फिर अचानक से और एक आवाज़ आता है। हेली बोलती है कि ये आवाज़ उसके घर से नहीं आ रही है। ठीक से सुनने पर यह पता चलता है कि आवाज़ कैरोलाइन के घर से आ रही थी। कैरोलाइन सोचती है कि शायद उसके डैड वापस आ गए हैं। जब वो आवाज़ को चेक करने बाहर जाती है तो उसको उसके एटिक से कुछ आवाज़ें आती है। कैरोलाइन घबराते हुए एक सेल्फी स्टिक की मदद से एटिक में चेक करने जाती है एंड सबको कैमरा घुमा के पूरा एटिक दिखवाती है। जैसे ही वो कैमरा घुमाती है तब हम लोग वहाँ पे 2 पैर लटकते हुए देख पाते हैं। उसके सारे दोस्त उसे तुरंत ही नीचे आने बोलते हैं एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हेली अपने घर चेक करने के लिए रूम के अंदर जाती है। उसको रूम के अंदर कोई दिखता है। वो सबको दिखाने के लिए कोशिश करती है बट किसी को कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो एक कैमरा निकाल के उसकी रूम का एक फ़ोटो लेती है एंड सबको दिखाती है। सभी लोग वो फ़ोटो देख के एकदम से ही डर जाते हैं। वो फ़ोटो में एक आदमी सीलिंग से लटका हुआ था और तभी एमा के सामने रखा हुआ एक वाइन ग्लास अचानक से ही टूट जाती है। वो बेचारी डर के मारे कुछ स्टेप्स पीछे चली जाती है। अब सब लोग हेली को सेलेन को कॉल लगाने के लिए बोलते हैं। हेली सेलेन से कॉल कनेक्ट करती है एंड पूरा घटना बोलती है। सेलेन सबको शांत करती है एंड बोलती है कि ये एक एक्सपीरियंस था एंड नथिंग टू वरी अबाउट। फिर वो जेमा को जैक के बारे में पूछती है। जेमा उससे बोलती है कि उसने जो भी जैक के बारे में बोला था वो एक प्रैंक था। जैक नाम का कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुन के सेलम एकदम से सीरियस होकर उससे बोलती है कि उसको बिल्कुल भी मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने पहले से ही बोला था कि स्पिरिट्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली गाइज हुआ ये था कि जेमा ने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी के हिसाब से जैक एक स्पिरिट था। बट आज वी नो कि जैक नाम का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जेमा ने एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर दी थी, लाइक ए मास्क, जिसको कोई भी स्पिरिट पहन के आ सकता है। फिर सेलिन बोलती है अगर हम लोग लकी हुए तो ये कोई नॉर्मल सा स्पिरिट हो सकता है। कैरोलाइन सेलिन से पूछती है अगर हम लोग लकी नहीं हुए तो? तब सेलिन बोलती है अगर हम लोग लकी नहीं हुए तो ये एक डिमोनिक स्पिरिट या इविल स्पिरिट हो सकता है। ये सुन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाते हैं। फिर सेलिन सबसे वो स्पिरिट को ये पूछने के लिए बोलती है कि क्या वो कुछ मैसेज देना चाहता है। सब उस स्पिरिट को वही सेम सवाल पूछते हैं। तब हेली का रूम का लाइट एक बार फ्लिकर होता है। तब फिर से सब लोग पूछते हैं कि क्या वो एक दोस्त है। तब अचानक से ही सबका रूम का लाइट बहुत ज़ोर से अजीब तरीके से फ्लिकर होने लगता है एंड सेलिन का फ़ोन कनेक्शन भी टूट जाती है। मोस्ट ऑफ देम पैनिक होकर रोने लगते हैं। फिर हेली सबको बोलती है कि उन सबको इमेजिन करके उनके कमर में बंधा हुआ रस्सी को उनको काटना पड़ेगा ताकि वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। सब लोग मान जाते हैं एंड आंख बंद करके इमेजिन करने लगते हैं और उसके बाद अपने अपने कैंडल्स बुझा देते हैं।
फिर हेली पूछती है क्या अभी यहाँ पे कोई स्पिरिट है, और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और सब लोग थोड़ा चैन की सांसें लेते हैं। अब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो गया था। एमा बोलती है कि लाइफ में ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। उसके बाद रेडिना अपने बॉयफ्रेंड एलन को ढूंढने के लिए जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसको कहीं पे भी नहीं मिलता एंड उसका फ़ोन उसे बाथरूम में ही मिलता है। इस बीच हेली एंड जेमा को कैरोलाइन के स्क्रीन पर कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं, लाइक कुछ बुरी तरह से गिरा है। उन्हें कुछ ठीक से समझ नहीं आता और उन्हें कैरोलाइन भी कहीं पे नज़र नहीं आता। उनको सिर्फ कैरोलाइन का बनाया हुआ वही प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही प्ले होता हुआ दिखता है। उधर एमा के रूम में जेमा एंड हेली को एक मास्क हवा में लटकता हुआ दिखता है। जब एमा वो मास्क की तरफ बढ़ती है तब अचानक से ही वो मास्क एमा की तरफ मुड़ जाता है एंड फट से गायब हो जाता है। एमा किचन की तरफ भागती है एंड आटा का एक पैकेट लेके नीचे आटा फेंकती है एंड 2 फुटस्टेप्स को उसकी तरफ बढ़ते हुए देख पाती है। वो स्पिरिट एमा के ऊपर अटैक कर देती है एंड उसको उठा के ज़मीन में फेंक देता है। एमा डर के उठ के भागती है एंड रूम में जाके एक ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। तब गलती से उसका फेस फिल्टर भी ऑन हो जाता है। हाँ, ये सब सिचुएशन को और भी डरावना बना रहा था। फिर हम लोग रेडिना के किचन में रखा हुआ एक माइक्रोवेव से धुआं निकलता हुआ देख पाते हैं। वो लोग रेडिना को घर से भाग जाने के लिए सिग्नल करते हैं और जब रेडिना इन लोगों का बात सुनने के लिए आती है तब अचानक से ही उसका बॉयफ्रेंड ऊपर से नीचे गिरता है, जो कि ऑलरेडी मर चुका था। वो डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने लगती है एंड तब दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो जाती है। वो स्पिरिट रेडिना को पीछे घसीट लाता है एंड उसको भी पटक के मार डालता है एंड उसके नेक्स्ट ही सेकेंड में हम लोग देख पाते हैं कि वो स्पिरिट कैरोलाइन के ऊपर भी हमला कर देता है एंड उसको अपने टेबल पर पटक पटक के मार देता है। वो हेल्प मी बोलती रहती है लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं एंड ये काफ़ी दर्दनाक मौत होता है। अब बाकी बचा हुआ लोग सब एक दूसरे को ये सब के लिए ब्लेम करते रहते हैं। तब एकदम से ही वो स्पिरिट हेली को पीछे घसीट के एक रूम के अंदर ले जाता है। जेमा तुरंत ही अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके घर चली जाती है। आज जेमा उसके पड़ोस में ही रहती थी। अब एमा अकेली ही लाइव थी एंड स्क्रीन को देख के रोती रहती है। तब टेडी अचानक से लाइव आ जाता है एंड एमा को पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। एमा उसको बार बार मीटिंग से चले जाने के लिए बोलती है, बट टेडी को कुछ समझ नहीं आता। और अब टेडी का घर का करंट भी चला जाता है। जब वो चेक करने जाता है तब वो स्पिरिट वहाँ पे भी आके उसको डराने लगता है। अब हम लोग वो स्पिरिट का फेस को स्लाइटली देख पाते हैं, जो कि माँ कसम काफ़ी डरावना था। टेडी भाग के घर के बाहर चला जाता है। अब वो स्पिरिट टेडी के गर्लफ्रेंड जेनी, जो कि बाहर थी, उसको हवा में उठा लेता है एंड उसका गला तोड़ के उसे पूल में फेंक देता है। टेडी ये सब देख के डर के गैरेज में छुप जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो गैरेज में एक फांसी का फंदा लगा हुआ था। मतलब ये स्पिरिट अब टेडी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। टेडी एक टॉर्च लेकर आगे जाने लगता है, बट उसका टॉर्च का ग्लास भी फट जाता है। वो एक लाइटर की मदद से आगे बढ़ने लगता है, बट तब टेडी को अपना वो क्रीपी म्यूजिक बॉक्स नीचे पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसके पास जाता है तब अचानक से ही वो स्पिरिट टेडी के ऊपर हमला कर देता है एंड उसे बेहोश कर देता है। उसका लाइटर नीचे गिर जाता है एंड आग उसके बॉडी में लग जाता है। तब टेडी चिल्लाते हुए होश में आता है एंड तब तक आग उसका पूरा बॉडी में फैल गया होता है एंड वो भी एक दर्दनाक मौत मरता है। एंड ये सब एमा हेल्पलेस होकर देखती रहती है। अब वो स्पिरिट एकदम से एमा के घर आ जाता है, बट एमा को वो स्पिरिट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक ब्लैंकेट लेके दरवाजे के तरफ फेंकती है, बट वो ब्लैंकेट सीधा जाके वो स्पिरिट के ऊपर हवा में ही रुक जाता है। वो स्पिरिट एमा की तरफ बढ़ने लगता है एंड एमा डर के मारे भागने लगती है। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो भागते भागते अपने बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है एंड नीचे रखा हुआ एक टेबल से टकरा जाती है एंड उसका भी वहीं पे भी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है हेली का घर, जहाँ पे जेमा ऑलरेडी पहुँच गई थी। हेली के स्क्रीन पर हम लोग देख पाते हैं कि सारे दोस्त 1 बाय 1 ऑफलाइन हो रहे थे। अब जेमा किचन से बेडरूम की तरफ बढ़ ही रही थी, तब अचानक से एक बियर का बोतल हवा में उठ के सीधा उसके सर पर लगता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो उठ के लैपटॉप लेके बेडरूम के तरफ बढ़ती है एंड उसको हेली एक बेडरूम में एक टेबल के नीचे छुपी हुई मिलती है। हेली जेमा को देख के बाहर आती है एंड वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हग करना चाहते थे, बट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दिस सोशल डिस्टेंसिंग। और अब ये दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं। हेली अपना कैमरा निकालती है
और फोटो खींच खींच के फ्लैशलाइट के जरिए आगे बढ़ती है। तब अचानक से ही वो स्पिरिट फ्लैशलाइट में इन दोनों के एकदम सामने आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। यहाँ पे स्पिरिट का पूरा फेस हम लोगों को दिखाया गया था, जो कि काफ़ी डरावना था। हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं चल पाता कि इन दोनों के साथ यहाँ पे क्या हुआ, बट आई गेस इन दोनों के साथ भी वही सेम हुआ होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ। एंड लैपटॉप के स्क्रीन में हम लोग देख पाते हैं कि मीटिंग भी एंड हो गया था। इसके साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती। सो गाइस, ये थी होस्ट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मेरा ये मूवी को लेके एक थ्योरी है। हेली मूवी के स्टार्टिंग में जेमा को ये बोली थी कि उसने ये सेंस पहले 2-3 बार की थी। स्टार्टिंग में हम लोग हेली के रूम में भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखे थे, विच वॉज नॉट एट ऑल नॉर्मल। मुझे यहाँ पे ये लगता है शायद हेली पहले की हुई सेंस के दौरान कोई रिचुअल को ठीक से कंप्लीट नहीं की थी, जिसके कारण एक स्पिरिट उनके दुनिया में वापस नहीं गया था, जो कि ऑलरेडी हेली के रूम में था। जब जेमा ने वो जैक नाम का फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट की, तब वो स्पिरिट जैक बनकर इन लोगों के सामने आ गया। ये मेरा पर्सनल थ्योरी है। अगर आपके पास भी ये मूवी को लेके कुछ डिफरेंट थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। आप भी ये मूवी को एक बार देख सकते हैं, आपको भी पसंद आएगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।